उसके लिए आपको वो बुलाया है। हाँ, कुर्सी इनके लगा दे अफसरों की रहे 2-3। मैं बंद ही कब हुआ हूँ। वो कुर्सी मंगवा दे अफसरों के लिए। दुबे कुर्सी और ले गया बेटे, इधर लगा दे। ये प्लास्टिक की चेयर अपनी और नहीं है क्या? लगा दे, इधर लगा, इधर लगा, यहाँ लगा, थोड़ा दूर बस। एक इधर लगा दे, थोड़ा दूर कर उसको। अच्छा, एक इधर लगा लो, आ जाएगा। मैं ये लगा लिया, कोई बात नहीं। जी, 3 में से 2 पॉजिटिव आ गई। तीन पॉजिटिव तो है। इसमें 7-8 दिन में ज़्यादा हुई थी, तब मैंने ध्यान दिया, पहले कम थी। 7-8 दिन ज़्यादा नेगेटिव, तीसरी नेगेटिव। 3 अलग अलग मुर्गी फार्म थे, 2 के सैंपल पॉजिटिव आए हैं, 1 का नेगेटिव आया। जी, पिछले कुछ दिनों से मुर्गियों के मरने की खबर हमारे पास आ रही थी और पूरे महीने में 4 लाख से ज़्यादा मुर्गियों की यहाँ डेथ हुई और देश के अलग अलग कोने से बर्ड फ्लू की हमें आप मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सूचना मिली। तो उसी वक्त हमारा महकमा एक्टिव हो गया था। हमने शुरू में सैंपल ड्रा किए और जालंधर भेजे और उसके बाद जो है कुछ सैंपल लिए, उनको हमने भोपाल भेजा। ये लेबोरेटरीज दोनों 4 लेबोरेटरी देश में हैं जो इस तरह की बीमारी को का फैसला करती हैं। तो 2 हमारे नॉर्थ में हैं, बाकी दूर हैं। 3 सैंपल हमने भोपाल में भेजे थे, उनमें से वो अलग अलग पोल्ट्री फार्म के थे। एक SKM पोल्ट्रीज विलेज मौली, इसके SKM पोल्ट्रीज विलेज मौली पंचकुला, 3 बर्ड्स वहाँ भेजे हमने। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक भेजा हमने सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म विलेज खेड़ी, ब्लॉक रायपुर, रानी पंचकुला। इसमें हमने 5 सैंपल भेजे, 5 मुर्गी भेजी। ये जो है पॉजिटिव मिले H5N8 का। सबसे घातक होता है H5N1। ये उसी श्रृंखला में H5N8 है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है। और एक तीसरा था नेचर पोल्ट्री फार्म डांडलावर, नेचर पोल्ट्री फार्म डांडलावर, पंचकुला में है। हाँ, DANDLAWAR, डांडलावर विलेज गनौली। तो ये पॉजिटिव 2 मुर्गी फार्म के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। हालांकि ये जो मेरे साथी हैं अधिकारी, ये जो आम घातक होता है बर्ड फ्लू वो H5N1 होता है, ये H5N8 है।
ये कम घातक है। तो हाँ, अब जो प्रोटोकॉल है हमारा, भारत सरकार की गाइडलाइन है, ऐसी स्थिति में जो काम करना पड़ता है कि जहाँ सैंपल लिया उसके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स होंगे सबको हमारा विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको कलिंग करेंगे। उनको कहीं पूरी सुरक्षा में उनको मार के कहीं जला के या दबा देना, जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है हमारा, वो 1 किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक जितने भी हैं उनकी सर्विलेंस रखेंगे। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। तो ये सिर्फ पोल्ट्री वाले ही मारेंगे जो ये मारेगा, ये पोल्ट्री वाले नहीं मारेंगे। नहीं, जो बर्ड्स आपने कहा ना 1 किलोमीटर के दायरे में मारे जाने हैं, वो गाइडलाइंस के मुताबिक वो पोल्ट्री फार्म के मारे जाएंगे या? हाँ, सिर्फ मुर्गियों की बात है ये। सिर्फ मुर्गी हैं। हाँ, ये ऐसा है कि जिस एक फार्म पे मान लीजिए रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसके 1 किलोमीटर में चाहे 4 फार्म और हैं, उनका कोई रिजल्ट भी नहीं है, सैंपल भी नहीं है, तो भी गाइडलाइंस ये कहती है कि सारे उनको मारो, सारे जो मुर्गियों को ना, बाकी पक्षी नहीं। नहीं, पर ये कौवों में, चंडीगढ़ में और जगह पे कौवों में और तरह के बर्ड्स में भी आ रहे हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनमें भी पाई जा रही है। देखिए, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है मुर्गी को, उन्हीं को हम मार सकते हैं। बर्ड्स के बारे में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि बर्ड्स तो फ्री हैं और चलते रहते हैं, आगे रहते हैं, उसके लिए अलग अलग तरह की गाइडलाइन है। 1 किलोमीटर जो 2 पोल्ट्री फार्म जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उसके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी मुर्गियां होंगी, उन सबको विभाग के अधिकारी अपनी देख रेख में पकड़ के उनको ख़त्म किया जाएगा। और हमारे अधिकारी भी पूरे मास्क, पीपी किट और जितनी भी प्रिकॉशन लेके टीम हमने बढ़ा दी है। और उसके लिए हमने नोटिफिकेशन करना होता है, नोटिफिकेशन कर दिया है, सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि इस पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स, ये पालतू मुर्गे हैं, इनको सबको कलिंग किया जाएगा। इस दायरे में हमारे पास से आए अंदाज़ा कोई 1.5 लाख से ऊपर, 1,66,128। एक इसमें फार्म आए 5, एक रायपुर आने वाले सैंपल के पास फार्म है, उसमें तो आगे 4, और ये गनौली वाला है, उसमें नेचर फार्म है, इसमें एक अकेले में 16 है। हाँ, एक उसमें टोटल 5। हाँ, 5 फार्म के तमाम मुर्गियां हमारा विभाग के अधिकारी, नोटिफिकेशन हमने कर दिया है, जाके उनको जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की, उसके हिसाब से उनको ख़त्म करके वो दिया जाएगा। हाँ, और उनमें जितने कर्मचारी हैं, उन मुर्गी फार्म में जितने भी एरिया का है, उनको हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये तो हो गया वेटरनरी का, हेल्थ डिपार्टमेंट भी उनकी जांच करेगा कि इनके अंदर किसी उनके सैंपल लेके टेस्ट करेंगे या वॉच एंड वार्ड रखेंगे, किसी को जुकाम है, खांसी या बीमारी है, कोई चीज़। सारे कर्मचारी जो उस 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहने वाले हैं, एंटीवायरल दवाई देंगे, उन सबको एंटीवायरल दवाई हेल्थ डिपार्टमेंट देगा। आमजन रह रहे हैं जो वहाँ गाँववासी हैं, ना एम्प्लॉई हैं, कोई गांव नहीं आता इसमें, लेकिन जो इनके कर्मचारी मुर्गी फार्म में काफ़ी सारे होते हैं। नहीं, हेल्थ की टीम वहाँ विजिट वो हेल्थ हमारा विभाग नहीं काम करेगा, उसका ये है कि वो देंगे किसका सिम्टम आएगा। सर्विलांस में यही है कि उनको ये ध्यान रखा जाएगा कि मुर्गियों की अब नॉर्मल डेथ है या नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि इन्हीं मुर्गी खानों में पिछले हफ्ते 10 दिन की बजाय धीरे धीरे कर डेथ कम होती जा रही है। तो इससे उम्मीद है कि बीमारी ज़्यादा घातक नहीं है, ज़्यादा फैलने वाली नहीं है, और इसका कोई ज़्यादा प्रभाव लोगों की हेल्थ पर नहीं पड़ने वाला है। ये कम घातक वायरस है, H5N8, और H5N1 होता है, वो सबसे ज़्यादा घातक है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, हमारे जो प्रोटोकॉल हैं,
हमने सारी इस इलाके के अंदर डॉक्टर की टीम बढ़ा दी है। हमारे वेटरनरी जो डॉक्टर हैं, लगभग 59 टीम तो हमने यहाँ पर भी डिप्यूट कर दी है। ये इतनी सारी टीम 40-50 टीम तो हमें इसलिए बनानी पड़ेगी कि थोड़े थोड़े ये आसान काम नहीं है कि इनको मुर्गियों को सावधानी रख के, इनको पकड़ के, इनको करके मार के उसमें दफनाना और इसके आगे ना फैले। तो ये प्रोसीजर हमारा डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। अलग अलग टीमें बना दी हैं कि इस फार्म में 10 टीम जाएंगी, इस फार्म में 5 टीम जाएंगी, वो क्या प्रिकॉशन लेंगे। उन सब टीमों को जो हमारे दस्ताने और पहनने मैंने अधिकारियों को बोल दिया है कि इसके अलावा जो हमारे जींद में सफेदों में फार्म है उनकी भी पूरी सर्विलेंस रखें कि कहीं एबनॉर्मल डेथ वहाँ है क्या। पोल्ट्री गुड्स की सप्लाई पर भी फिलहाल के लिए कोई रोक लगाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लाई रहती है आसपास के एरिया। पोल्ट्री गुड की सप्लाई पे नहीं, इन मुर्गी खानों में जो मुर्गी है इसको बाहर नहीं जाने देंगे। इसके 10 किलोमीटर में जो आ गया वो वहीं रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। आ सकता है, जा नहीं सकता। यहाँ से जो इस इलाके में आ गया है, जो और राज्यों में फैल रहा है, पंजाब में, राजस्थान में, वहाँ से प्रोडक्ट की अलाउ कर रखी है किसका वो उनका होगा। हम देखिए पोल्ट्री यहाँ से जाके दिल्ली ले जाते हैं। अब हम क्योंकि हमारे यहाँ से जाते हैं, हमारे यहाँ तो इतने मुर्गे खाए नहीं जाते। हमने कंट्रोल कर दिया कि इन 3 फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर एक भी मुर्गा बाहर नहीं जाने देंगे। और 10 किलोमीटर का जो दायरा है, जी जी हेल्थ वाले वो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। हाँ वो ये जो है ऐसी जब घोषणा हो जाती है, इसमें भारत सरकार बीच में आ जाती है, बीमारी का जो देख रेख करती है, लेबोरेटरी वाले भी आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी हो जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी आ जाता है। हमारा एनिमल हेल्थ डिपार्टमेंट पहले से इन्होंने किया है डिक्लेयर। तो मंत्री जी, ये मुर्गी अंडे खाने वालों के लिए क्या चेतावनी है, क्या सलाह है? देखिए जो फाजिस फार्म में जो फार्म में हमने ये डिक्लेयर किया है उनके तो हम जाने नहीं देंगे बाहर कोई चीज़, ना मुर्गी ना अंडा ना कुछ। हाँ नोटिफाई कर दिया हमने, गजट नोटिफिकेशन करवा दिया। 10 किलोमीटर से बाहर नहीं बाकी के बाकी के बारे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जहाँ ही बीमारी नहीं है उसका उबाल के अच्छी तरह 60-70 डिग्री पे मुर्गा और अंडा खाया जा सकता है। ना वो ऐसा है, वो इन जनरल जो बताते हैं हमारे विभाग के 73 डिग्री बता रहे हैं कि उससे ऊपर मर जाता है। वो जो है कोई वायरस होगा वो खत्म हो जाएगा। डेटा भी है कि पिछले जितने दिन लगे हैं इस रिपोर्ट को आने में, उन पोल्ट्री फार्म, कंसर्न पोल्ट्री फार्म में जहाँ पे ये पाया गया है, वहाँ से कुछ मटेरियल बाहर निकला है, कोई सप्लाई, इस तरह कोई डेटा है? देखिए सच्चाई ये है कि मुर्गी फार्म पे क्या माल गया क्या नहीं गया, हमारा कोई ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, गया है कि नहीं गया है। और ये मुर्गी फार्म को हमने गाइडलाइन जरूर दे दी थी कि आप जो है सावधानी बरतें। तो जिसमें ज़्यादा डेथ है वो 2-3 दिन के लिए, मैंने पिछले बयान में कहा था कि 2-3 दिन स्टॉक को रोक के रखें। और हमारे विभाग की जानकारी में हमने कोशिश की है कि ना जाए। यही समझने की कोशिश कर रहा था, सवाल दूसरा तो किया था कि बाकी जो प्रदेश के लिए आप क्या करें, रैंडम सैंपलिंग होगी? अब हम अलग अलग टीम बना करके जहाँ जहाँ मुर्गी फार्म है वहाँ उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई अब नॉर्मल डेथ है क्या। अगर लगता है एबनॉर्मल डेथ है तो तुरंत सैंपल लेंगे। अभी भी सैंपलिंग हो रही है। सैंपलिंग हमने शुरू कर रखी है और सैंपल के रिजल्ट आएगा जैसा होगा फिर ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर से ये लागू हो जाएगा। मंत्री जी, हमने सैंपलिंग कब से शुरू की? क्योंकि हल्ला काफी 20 दिन हो गए, हमने सैंपलिंग कब से शुरू? ना 20 दिन ऐसा है कि ये पहली सैंपलिंग कब हुई थी? 2 तारीख को। 2 तारीख एक को भी हुई थी। सीरम के तो सारे साल चलते हैं। देखिए भैया आज तारीख 8 है। मरने का ऐसा है कि हमारी जो अब नॉर्मल डेथ, हमने 4,35,40,000 जो मरे हैं पूरे दिसंबर के महीने के और आज तक के अब ज़्यादा मरे हैं। सुनो, सैंपलिंग जो है हमने खबरें मिल गई इधर उधर से कि भाई ये बर्ड फ्लू है देश में कहीं ना कहीं कौवों में है, कहीं है, तब हमने सैंपलिंग की। सर, इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां मर रही हैं, विभाग ने सोचा नहीं? नहीं वो तो वैसे डाटा था। वैसे देखिए
इतना बड़ा फैसला, सुनिए, इतना बड़ा फैसला किसी के लाखों मुर्गियों का मार देना है, उसके सारे हेल्थ जो वर्कर का चेक करना, हीरसे पे सुनी सुनाई बात पे नहीं कर सकते। जब भी हमारे पास कन्फर्म कोई सूचना आई है, हम तुरंत एक्टिव हो गए। हमने कमेटियां बना दी, हम डॉक्टर की टीम लगा दिए, या हमारे रंगा साहब हैं, ये जो हमारी वैक्सीन इंस्टीट्यूट है उसके डीजी हैं, डायरेक्टर हैं, इधर हमारे हेल्थ के डायरेक्टर हैं, उस दिन से यहीं बैठा रखे हैं। और इसकी सैंपल की शुरू में हमने सैंपल भेजे यहाँ जालंधर में, उनकी रिजल्ट की रिपोर्ट अभी तक भी क्लियर कट नहीं आई। और इस नोटिस में पहले हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये है, बालियान साहब के पास कौन सी रिपोर्ट चली गई थी सर आपके अनाउंसमेंट? वो गलती से कह दिया था उन्होंने। देखिए वो बालन साहब का जवाब तो वही दे पाएंगे। हमने ऑफिशियली जो है कल रिपोर्ट आई शाम को, रात को आई है, ये हमारे पास कल रात को आई है, हमने आज सुबह ही डिक्लेयर कर दिया। मंत्री जी उन दे दिया ये बताओ कि पूरे दिसंबर 5-6 दिसंबर से कह रहे हैं मुर्गियां मरनी शुरू हुई, 4 लाख 4.5 लाख मुर्गियां मर गई। पहले कम मरी। ये जो 2 सुनिए, दिसंबर को हम बहुत देर से नहीं सुनिए, इस इलाके के अंदर लगभग 80 लाख मुर्गियां हैं। आमतौर पर गिवन 70, 75, 80 लाख रहती है, और 0.01 से 0.02 तक की नॉर्मल डेथ होती है, तो 3-4 लाख मर जाती है हर महीने। हर पूरे महीने में। बस आमतौर पर मुर्गी खाने के अंदर नॉर्मल जो हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 80 लाख में 16,000 तक तो नॉर्मल माना जाता है। पर सर ये तो 4 अच्छा सुनो, कल नहीं 4 लाख तो सबकी टोटल, अरे भाई 4 लाख तो टोटल हुआ है, एक दिन का बता रहा हूँ मैं। एक रिपोर्ट भी नहीं किया ना। और किसी पोल्ट्री फार्म ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ नॉर्मल डेथ है। हमारे विभाग ने जब बाहर बर्ड फ्लू का जानकारी मिली तो खुद जा के अंदर खुद की, क्योंकि मुर्गी वाला इन बातों को कोशिश नहीं करता, छुपाते होते हैं। ये किसी तरह से जिस तरह से आया ये पेंडेमिक, इनको नहीं लगता कोई कानून भी नहीं जानकारी बताओगे, लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, कोई इन पे कार्रवाई का नहीं प्रावधान बनता? नहीं, उन्होंने जब हमारे विभाग गया तो तब तो बताना शुरू कर ही दिया। शुरू में सुनिए, शुरू में ये ऐसा है कि बहुत अबनॉर्मल डेथ नहीं हुई है हमारे। अब जैसे आज सुबह तक कितनी डेथ हुई आज की? आज की सर 3,000, अभी रात में 3,000 की डेथ हुई है, जो बिलो एवरेज से भी नीचे है, 3,738 है। और 80 लाख पे 1.01% मतलब 8,000 से लेकर 16,000 तक को तो नॉर्मल माना जाएगा। और पिछले हफ्ते से ये 16,000 से 4-5 दिन से 16,000 से नीचे चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये घातक कम है, लेकिन बीमारी वही है जी। हाँ, रिपोर्ट पे नहीं, उन्होंने रिपोर्ट ना हाँ दी ना दी, सवाल तो जब उठेगे वो दे। कोऑर्डिनेशन था तभी तो हमने उनकी रिपोर्ट ना आई, तुरंत वहाँ से भोपाल हमने बाई एयर सैंपल भेजे, अगले एक दिन में रिजल्ट मंगाई। इससे हमने अर्लीस्ट पॉसिबल पे एक्शन लिया है और भारत सरकार को सूचना दे दी। कल रात को हमारे पास रिपोर्ट आई है, आज सुबह हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया और आज ही हमने टीम बना दी है। और ये 1 किलोमीटर के जितने भी हैं बर्ड्स को बाहर नहीं जाने देंगे, ना कुछ आदमियों को भी वहीं रखेंगे जब तक हर एक आदमी का टेस्ट ना हो जाए। और है अगर मुर्गी से मुंह लगाओगे तो है, कच्ची पे पेट में डालोगे तब नहीं है, पेट में डालोगे तब नहीं है। पका के खाए तो नहीं है, कच्ची पका के खाने में। अच्छा ये बताओ जी, अब ये भाई हाथ लग जाता है, सुनो, हाथ लग के मुंह लग जाता है ये मास्क हमें, इसलिए आज तक इंडिया में एक भी केस नहीं हुआ है। अभी तक हमारे देश में मुर्गियों का पहले भी आया था, उससे पहले भी आया था। कितने साल बाद आया आपकी दफा? 4-5 साल? 16 में आज 4 साल के बाद आया। और ये बीमारी आमतौर पर 7-8 साल के बाद आ जाती है। सर कोई मुआवजा भी देंगे पोल्ट्री फार्म? इनको मुआवजा देंगे भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलके, इन 90 रुपये प्रति मुर्गी मारने का उनको पैसा रेट फिक्स है, वो हम मुआवजा देंगे 90 रुपये प्रति मुर्गी। भाई जो घाटा तो ना वो मारेंगे। अभी जो है, जो नोटिफिकेशन कर दिया है, इन फार्म का कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस फार्म का कंट्रोल हमारे पास आ गया।
10 किलोमीटर में चेक पोस्ट लग हाँ, जाएंगे वो। 10 किलोमीटर में चेक पोस्ट लगा देंगे, पुलिस लगा देंगे, विभाग के अधिकारी लगा देंगे। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको हम लागू करवाएंगे यहाँ पर। साहब एक सवाल मेरा ये था कि जैसे 4-5 राज्यों में इसकी पुष्टि हुई है, वहाँ पे जो मुर्गियाँ मारी जा रही है, कई स्टेट गवर्नमेंट यही कर रहे हैं। मुर्गी पालकों को उसके बदले कुछ मुआवजा देने का भी फैसला किया। जैसे केरल में 100 रुपये पर मुर्गी दे रहे तो हम दे रहे हैं ना। जो मुर्गी हम ये 1 लाख 1.5 लाख मुर्गी मारेंगे, इनका 90 रुपए के हिसाब से देंगे इनको। हाँ ना, आज के बाद जो हम पकड़ के मारेंगे हम खुद उसका देंगे, हम रिपोर्ट करेंगे। पहले वाले मुर्गे का नहीं देंगे। आज जैसे इसमें 1.5 लाख के आसपास मुर्गियाँ स्टॉक है, हमने वेरीफाई करा लिया। इन मुर्गियों को विभाग पकड़ेगा, पैसे उनको दे देगा, खुद अपने कब्जे में। जब करते हैं सर, उसमें क्या क्या मतलब जो लिया जाता है, प्रिकॉशन क्या लेते हैं उनको? ये बताओ डॉक्टर साहब, खिलाते हैं क्या करते हैं? डॉक्टर रंगा बताएंगे आप। 2 बाई 2 मीटर का लंबा चौड़ा गहरा। आ जाओ, इधर आ जाओ। उठ के ले आओ। ये 2 बाई 2 मीटर का गहरा गड्ढा खोदना होता है, या इससे ज्यादा? या इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम ये है। और पानी नहीं आना चाहिए, मतलब चवे का पानी नहीं आना, टच में आना चाहिए। उसके बाद 2 बाई 2 में करीब 1800 मुर्गियाँ आ जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर हमने ज़्यादा नंबर बढ़ाना है तो उसका एरिया हम बढ़ा देते हैं। उसको डंप करके किल करके उसके ऊपर हम गन्नी बैग में डालते हैं, जो बोरी होती है ना, जो अपने जूट वाली, उसमें डाल के बंद करके, और उसके ऊपर फिर हम चूना छिड़कते हैं, एक लेयर पूरी छिड़कते हैं। फिर जैसे भी उसको डंप करवाते हैं, कम से कम 2 फीट मिट्टी उसके ऊपर होनी चाहिए। ये उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और फिर मिट्टी ताकि दूर से पता लग जाएगा यहाँ पर जो हमने बुरजल कर रखा है। ये नहीं, चुनना सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीसेप्टिक है। और मंत्री जी, आप इस एरिया को घेरने के लिए मतलब, क्योंकि वो तो जो देहाती एरिया है, इसमें काफी रास्ते निकलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इस काम में देखिए, पहले भी हमारा प्रशासन हमारे इसमें हिस्सेदार है। डिप्टी कमिश्नर, जिला प्रशासन, जिला पुलिस सभी मिलकर काम करेंगे। चेयरमैन रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये घोषणा, इसको जब इस इलाके को घोषणा कर दी है तो ये ड्यूटी सभी की हो जाती है, सब अपने अपनी ड्यूटी करेंगे। वरना हमारे पास तो पुलिस है नहीं, पर ये जिला प्रशासन करेगा। हमारा विभाग चीफ सेक्रेटरी तक नोटिस गई है, भारत सरकार तक नोटिस गई है, उनके आदमी भी देखेंगे, टीम में उनके आदमी भी होंगे, लेबोरेटरी के आदमी भी होंगे, हमारे आदमी भी होंगे, पंचायत का प्रतिनिधि भी होगा, और पटवारी भी होगा। पटवारी भी हुआ होगा, गांव का सरपंच का कोई आदमी भी होगा, सबके सामने किया जाएगा। लगने लग रही है। ये जो है, ये हमारा नोटिफिकेशन है, कॉपी लेनी होती इसके ले लो। 8 तारीख आज का ये है ना। ये स्ट्रेंथ है। ये 1,66,000 कौन से की पशु हैं, ये दे देते हैं आपको, डलवा देंगे भाई। व्हाट्सअप कर दो सबको, फोटो कॉपी एक आदमी व्हाट्सअप करवा लो। और ये रेट मुर्गी पालन का ये हिंदी का, ये वो कहाँ गया, वो माम बड़ा वाला। एडवाइजरी खाने का मानक सलाह ना वो छोड़ो, वो कहाँ है उस वाला, दूसरा मुआवजे वाला ना ना, वो दूसरा था एक, वो घोड़े वाला बड़े वाला इसमें नहीं है, ना, मैं था मेरे पास, इसमें नहीं है। था भाई, वो तो उसके था, वो नोटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये मेरे पास आई हुई है। हाँ आई हुई है, फाइल आ गई है आपके पास। वो रूटीन कहाँ है? इसमें तो हम तो नहीं लाए अभी। वो भी तो है, रूटीन में फाइल भेजी हुई है नोटिफाई करने के लिए। वो कागज कहाँ गया देखना। इसमें नहीं है सर, हम नहीं लाए। अच्छा, एक बीमारी है, छूसना फाइनल नहीं है, एक बीमारी और आ गई है अम्बाड़ा में, घोड़ों में आ गई है ग्लैंडर ना ना, ग्लैंडर्स बीमारी, वो भी इसी तरह की बीमारी है। अम्बाड़ा में सर वो मैं आपको देता हूँ, अभी बताता हूँ, टचमाने से होती हो। कंटोनमेंट एरिया में मिला। मैं बता रहा हूँ आपको, 1-2 घोड़े अभी बता रहा हूँ आपको। टेस्टिंग होती है इसमें मारते। मैंने देखी थी घोड़े वाली। वो अलग है, शिव कुमार नोटिफाई करने के लिए आ गया थी। आई तो नोटिफाई हो ही जाएगा। शिव कुमार कहाँ गया? ये रहा भाई, ये है उपनिदेशक सघन पशुधन विकास परियोजना अम्बाड़ा ने जिला अम्बाड़ा में 3 गांव कुराली, लालपुर और सौतली में 80 प्रजाति के पशुओं में ग्लैंडर की बीमारी के लिए सैंपल लिए थे, जिसमें से गांव लालपुर का सैंपल पॉजिटिव आ गया। ग्लैंडर बीमारी होती है घोड़ों की, वो भी ऐसी बीमारी है। 3 गांव के हमने सैंपल लिए,
ग्लैंडर। गाँव किसमें पॉजिटिव आया था? ग्लैंडर की बीमारी है। कौन सा गाँव में? नाक नाक ये भी इन्फेक्शन है जो 2 सैंपल और लिए थे, 2 नेगेटिव आए, 1 पॉजिटिव आ गया। तो ये गांव बताया ना, कुराली, लालपुर, सोतली के 3 गांव के घोड़ों के सैंपल लिए हमने। ये भी घातक है। जूनोटिक का मतलब ये पक्षियों वाला है। ये बैक्टीरिया है, वो वायरस ये मुर्गों में नहीं होगा। ये इतना ये टच में आएगा उसी का होगा बस, जो डायरेक्ट टच में आएगा अब हमने वो है जब भी तो नोटिफाई करो। घातक है वो भी, उसमें डेथ इतनी अभी नहीं हुआ। होती नहीं है जनरली, इतनी ज्यादा डेथ हरियाणा सरकार द्वारा अम्बाला जिले को असो प्रजाति के पशुओं में ग्लैंडर रोग से बचाव नियंत्रण के लिए नियंत्रित क्षेत्र हमने घोषित कर दिया। घोड़े, खच्चर, गधे, असो प्रजाति के अन्य पशुओं की जहाँ से इस जिले से रखे गए हैं किसी और जगह नहीं ले जाने देंगे उनको। या हमने वहाँ से बाहर भेजना बंद कर दिया कि घोड़ा उस इलाके के सभी को, वो एक प्रजाति है, उनकी टेस्टिंग भी करेंगे और इनकी सबकी टेस्टिंग कराएंगे। जहाँ पॉजिटिव मिलेगा अम्बाला जिले के 3 गाँव, जिले में वहाँ भी वही कितने क्वारंटाइन नहीं करते ना, कितनी देर का किलोमीटर नहीं है किलोमीटर नहीं है उसमें। पूरा जिला करते उसके टेस्ट करेंगे जो टच रहेंगे। में ना आए ना वो बाहर जाए। और इन जिलों के अंदर कोई पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेल वगैरह पे पाबंदी लगा दी है। सिर्फ अम्बाला में? हाँ, 3 गाँव में नहीं सर, 3 गांव में तो आपने सैंपल लिए हैं, सिर्फ 3 गांव के घोड़े अम्बाला अलग किए हैं अभी जिले के? नहीं, अभी तो औरों के सैंपल लेके इन 3 गाँव के जो घोड़ा फार्म है और उनके आसपास का जो इलाका है, टेरिटरी है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। बीमारी के लिए ये ऑथराइज्ड है एनआरसी, एनआरसी ने रिपोर्ट दी है इसकी। हिसार वाले ने यही ऑथराइज्ड है इस बीमारी को डिक्लेयर करने। ये ऑथराइज्ड है। इन्हें कर दिया डिक्लेयर। ये आगे से आपके हाथ में, पूरा बहुत पुरानी है, ये आपके हाथ में। नई खोज नहीं है। ग्लैंडर सबसे, ये ग्लैंडर सबसे पुरानी बीमारी भाई बात नहीं सबसे पुरानी 1800। ये ले लो। ये नाक से अंदर से ना ग्रीन टाइप का जो है ना वो सेक्रेशन निकलता है। उसको भी यही सिम्टम आएंगे। और वो इसका क्या है कि एनिमल में तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है। ह्यूमन में ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर हम ऐसा काम ही क्यों करें कि ट्रीटमेंट की जरूरत ही पड़े। प्रिकॉशनरी है। इसमें कोई बड़े गुड़साल है वहाँ पे, मतलब जैसे स्टड फार्म वगैरह है क्या इन 3 गांवों में? ये आपको बाद में जानकारी देंगे नो ना। इसी ने एक घोड़ा, गधा, खच्चर जो एक प्रजाति है, अश्व प्रजाति आसु प्रजाति में होगा ये बीमारी से। भाई बैठक चल रही है, उम्मीद है कि फैसला हो जाएगा आज। मुझे तो पूरा भरोसा है। इतना ही कहना है। इस बारे में मैं बहुत बोल चुका हूँ और सारे किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि भाई आज समाधान निकल जाए। जो केंद्र की ये चर्चा जी आ रही सामने, मीडिया में भी आई है कि राज्य सरकारों पर छोड़ रहे, क्या उचित है राज्य सरकारों पर ये छोड़ना? थोपना नहीं होता, नहीं, छोड़ना नहीं। अगर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मुझे जानकारी नहीं है कि क्या कहा क्या नहीं कहा है, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी चीज़ हो, केंद्र का कानून भी हो तो राज्य सरकार तो इम्प्लीमेंट करती है। सरकारों को विवेक। मुझे एक बताओ, आप हरियाणा के अंदर केंद्र सरकार का कौन प्रतिनिधि है? हमारी सरकार ही प्रतिनिधि है। केंद्र की कोई चीज़ को लागू करेगी, अलग अलग होगी ना, केंद्र पे होगी तो लागू नहीं होगी। अब ये हो गया अभी भाजपा। भाई ऐसा है, जब कोई मान लीजिए आइडिया आया, कोई इसको अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है, तो इसमें कोई मेरी तरफ से कोई बुराई नहीं लगती कि जिसको अच्छा लगे वो इसको लागू कर ले, अच्छा ना लगे इसको ना लागू करे। लेकिन ये प्रपोजल है या नहीं है मुझे जानकारी नहीं है। चर्चा आपके माध्यम से आ रही है, आप खबर लेके आते हो। वो तो एक लाइन का पास और कर सकते, राज्यों को छोड़ दे। अमेंडमेंट की बात चल रही है। अमेंडमेंट के लिए जैसे हमारे सूचनाएं आ रही हैं कि केंद्र की टीम जो है अमेंडमेंट के लिए किसी भी तरह से तैयार है। चलो, थैंक यू भाई। बुरी खबर दे दी आपको। उसकी कॉपी दे दो, ये भोपाल वाले कॉपी फोटो कर लो भाई। फोटो कर लेते हैं।